जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। गोरखपुर जिले में विगत 14 मार्च को रंग भरी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका दहन शोभा यात्रा के साथ साथ होली के दिन भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से फूल व गुलाल की होली खेली। नरसिंह यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जितनी समृद्ध पर्व त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी भी अन्य देश में या मजहब के पास नहीं है। हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था का आत्मा पर्व त्योहार में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य के भागीदारी बने हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी जाति का किसी भी भाषा को बोलने वाला सनातनी रहा हो, उसने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर जीवन को धन्य बनाया है। मुख्यमंत्री 25 मार्च को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय योग परंपरा में योगीराज बाबा जी का यौगिक अवदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किए। उन्होंने कहा कि नाथ पंथ के चिन्हों और अवशेषों को एकत्र कर संजोने में गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ और योगीराज बाबा गंभीरनाथ शोध पीठ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाथ पंथ के साधना पद्धति की विद्यमानता अलग अलग कालखंडों में रही है। इसी परंपरा में महायोगी गोरखनाथ ने गोरखपुर को लंबे समय तक अपनी साधना स्थली बनाकर उपकृत किया। गोरखपुर की पहचान उन्हीं के नाम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ के साथ बहुत कुछ ऐसा जुड़ा था। एक, आप जिस विश्वविद्यालय में हैं, इस विश्वविद्यालय का जन्म जिस संस्था से हुई थी, महाराणा प्रताप कॉलेज से। महाराणा प्रताप कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य थे अक्षय कुमार बनर्जी। अक्षय कुमार बनर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के फिलोसफी के हेड थे और योगीराज बाबा गंभीरनाथ के शिष्य हो गए थे। उन्हीं के साथ गोरखपुर आ गए थे और उन्हें महाराणा प्रताप कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। वही बाद में लंबे समय तक उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वही कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। प्रदेश सरकार की सेवा और सुरक्षा की नीति के 8 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जनपद में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित 3 दिवसीय उत्सव उत्कर्ष के 8 वर्ष के अंतिम दिन प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर कार्यक्रम का समापन किया। स्टॉलों का अवलोकन कर लाभार्थियों को लाभ प्रमाण पत्र भी दिया। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन को माननीय मुख्यमंत्री ने मिशन बनाया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी होगा जिसमें आज सफलता ने प्राप्त की हो। 8 साल बेमिसाल का एक जीता जागता उदाहरण है कि स्टॉल में कि हम आप देखो कि किस तरीके से बिना भेदभाव के हम लोग उन्हें सहायता राशि दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। यहाँ के कौशल विकास केंद्र में देख सकते हैं, पर्यटन में देख सकते हैं, तमाम हमारे चिकित्सा क्षेत्र में है, मत्स्य क्षेत्र में, तो हर क्षेत्रों में हम लोगों ने जो विकास किया है उसको आज प्रदर्शन के माध्यम से जनता जाने। गोरखपुर जिले में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 30 मार्च को हुआ। पहले दिन श्रद्धालुओं ने कलश स्थापना कर माता की आराधना की। पूरे चैत्र नवरात्र में माहौल भक्ति से सराबोर रहा। 6 अप्रैल को चैत्र रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कुंवारी कन्याओं व बटुकों का पूजन अर्चन कर चुनरी बढ़ाकर उन्हें भोजन कराया। इसके बाद रामनवमी के अवसर पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रामलला की आरती उतार कर उन्हें पालने में झुलाया। गोरखपुर जनपद में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड पाठ व रामचरितमानस पाठ कर हनुमान जी महाराज को भोग लगाया गया तथा श्रद्धालुओं में भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर कोतवाली क्षेत्र में योग भवन बनाने का कार्य शुरू हो गया है। 4 मंजिल इमारत में परमहंस योगानंद की स्मृतियां रहेंगी, जिसमें लोगों के योग करने के लिए भी स्थान रहेगा, जिसका कार्य पर्यटन विभाग की ओर से शुरू हो चुका है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक रविंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि इसके लिए शासन ने 28 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुके हैं, जिस पर काम शुरू हो चुका है। यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे गोरखपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
मेरठ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने खेल के उत्पाद, दवाइयां, हैंडलूम, कपड़ों का और अन्य उत्पाद के कार्य बढ़ाने और अन्य लोगों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे तो मेरठ पूरे विश्व में खेल नगरी के नाम से मशहूर है, तो मुद्रा योजना में सबसे अधिक लोन भी खेल के उत्पाद की फैक्ट्रियां लगाने और खेल के उत्पाद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। मेरठ की अर्चना सिंह ने भी मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेकर खेल के उत्पाद बनाने की फैक्ट्री लगाई और अन्य लोगों को रोजगार भी दिया। आज अर्चना न केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्पोर्ट्स का सामान पहुंचा रही हैं। मेरठ के लीड बैंक मैनेजर SK मजूमदार ने बताया कि मेरठ जिले में लाभार्थियों को मुद्रा योजना का पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। मेरठ में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भीमराव अंबेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब ने समाज में बदलाव के लिए, समानता के लिए, आर्थिक न्याय के लिए एक लंबा संघर्ष किया। भारत का संविधान बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका है और हम सबको गर्व है कि भारत का संविधान सबको न्याय, सबको समानता देने वाला है। मेरठ में वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने वन विभाग, प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन NK जानू, DFO राजेश कुमार ने सामाजिक वानिकी प्रभाग में वन्य जीव सुरक्षा माह के अंतर्गत रेस्क्यू व्हीलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन पर्यावरण मंत्री द्वारा मेरठ के सर्किट हाउस में वन्य जीव रेस्क्यू में प्रयुक्त उपकरणों एवं अग्निशमन उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि जुलाई 2025 में होने वाले वृक्षारोपण अभियान में जन सहभागिता से वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ रही है। वन पर्यावरण मंत्री ने लोगों से पेड़ लगाने और पेड़ बचाने की अपील की। मेरठ में गिरता भूगर्भ जल स्तर चिंता का विषय था, परंतु अटल भूगर्भ जल योजना एवं अमृत सरोवर योजना ऐसे ब्लॉकों और गांवों के लिए अमृत साबित हुई। इन दोनों ही योजनाओं से मेरठ के ग्राम पंचायतों में तालाबों का निर्माण हुआ। अटल भूगर्भ जल योजना के नोडल अधिकारी नौरतन कमल ने बताया कि हमारे ऐसे ब्लॉक जो डार्क ब्लॉक मेरठ में खरखौदा और रसपुरा ब्लॉक थे, क्रिटिकल ब्लॉक में थे, जिनको सुधार लाने के लिए अटल भूगर्भ जल योजना लागू की गई। यह योजना भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक पोषित योजना है, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% उत्तर प्रदेश सरकार का है। मेरठ की ग्रामों में बने अटल भूगर्भ जल योजना के अंतर्गत तालाब और अमृत सरोवर से गांव का जल स्तर बढ़ा, जिससे ग्रामीण भी खुश नजर आए और उन्होंने तालाब बनाने पर सरकार का धन्यवाद किया। अटल भूजल योजना एक ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की भी हेल्प से हम लोग तालाब खुदवाते हैं। यहाँ पर न सिर्फ सप्लाई साइड बल्कि डिमांड साइड पे भी काम किया जाता है। तो डिमांड साइड के अंतर्गत मेरठ जनपद में 2 ब्लॉक्स इसमें चयनित है, खरखौदा और रजपुरा, जहाँ पर कुछ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगाए गए हैं और सप्लाई साइड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब खुदवाए गए हैं और साथ ही में सुख पिट्स और अन्य काम किए गए हैं। इन्हीं के चलते हमारा एक ब्लॉक है जो पूरा का पूरा सेमी क्रिटिकल रेंज में आ गया है क्रिटिकल से। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अटल भूजल योजना के लिए। और साथ ही अब हम लगे हैं कि अब ये जो भी जल स्तर बढ़ा है उसमें और आगे गिरावट ना आए और हमारे जो भी बाकी सेमी क्रिटिकल के ब्लॉक्स है उनको भी हम धीरे धीरे करके आगे लेके जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन पर संचारी व दस्तक अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया के द्वारा किया गया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी समस्त टीम के साथ मौजूद रहे। दस्तक एवं संचारी कार्यक्रम में मेरठ के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गयी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये शुरू हुआ है 1 तारीख से लेके और ये पूरे महीने चलेगा, 30 दिन का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ही 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमारा दस्तक अभियान भी चलेगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में हम लोग जितने भी इन सीजन में संचारी रोग होते हैं, जैसे बुखार हुआ, मलेरिया, टाइफाइड, काला फीवर, इस तरह की जितनी भी समस्याएं, आंतों के इन्फेक्शन है, इन सभी से संबंधित जितना भी हम बचाव कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।